हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है आरपीएससी। ये आपका पीजीटी प्रवक्ता वाला 2016 का पेपर है, राजस्थान का। ठीक है, वैसे आपका समाजशास्त्र। और ये लेक्चर आपका 4 लेक्चर है। इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं इसी सेशन के 2016 के पेपर के। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसका लिंक हमने दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं आप। और ये आपका 4 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम 76 से लेकर के आपके 100 तक चलेंगे। और अगर सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लिए हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हमने। ठीक है, उसको ज्वाइन करें आप और पीडीएफ प्राप्त में बहुत सा कंटेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अपनी कंटेंजेंसी बनाए रखें, बिल्कुल निरंतरता प्रयास रखें अपना। 100% दें क्लास में, हम आपके लिए 100% लेकर के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक का सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। और ये रहा 76, ये आपका पहला MCQ है लेक्चर 4 का। पूछा प्रतिस्पर्धा हमेशा, इसमें गैप में क्या है ये देखते हैं। ए है सामान्य संघर्ष, बी है समूहिक संघर्ष और सी है अचेतन एवं अव्यक्तिक संघर्ष और डी है जागरूक एवं व्यक्तित्व संघर्ष। प्रश्न नंबर 76 आपके सामने प्रश्न है। प्रतिस्पर्धा हमेशा अचेतन और अव्यक्तिक संघर्ष है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 77 पूछा भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है, किसने किया था। ए है लिंटन ने, बी है मार्टन ने, सी है वेबलन ने और आपका डी है वेबर ने। किसने किया था भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित। प्रश्न नंबर 77 बिल्कुल मार्टन साहब, बी इज़ द राइट आंसर आपका बी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 78 स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है। ए है उत्तरदाता, बी है साक्षात्कारी अधिकारी और आपका सी है सारणीकार और डी है सांख्यिकी विद। प्रश्न नंबर 78 आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर क्या है 78 का। बिल्कुल 78 का राइट आंसर दिया, आपका आंसर राइट है, इज द साक्षात्कार अधिकारी, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 79 पूछ रहा है मैसूर की ओकालिंजा जाति का अध्ययन किसने किया, किसके लिए प्रसिद्ध है। ए है निम्न जाति, बी है उच्च जाति और सी आपका प्रभुत्व जाति और डी है अछूत जाति। ये मैसूर की अक्कालांकी जनजाति है, उस किसके लिए अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 79 बिल्कुल प्रभुत्व जाति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सी आंसर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने पूछा महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है। ए है लोक सेवा में सामान्य रूप से अक्सर दिया जाना और बी है धर्म जाति जन्म स्थान व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और सी आपका सामान्य रूप से अभिव्यक्त की स्वतंत्रता और डी है सामान्य रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रश्न है और 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये राइट आंसर, लोक सेवा में सामान्य रूप से अवसर दिया जाना, ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 81 पूछा अनुच्छेद 330 का आशय क्या होता है। ये है राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण। बी है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और सी आपका लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण और डी में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने प्रश्न है। पूछ रहा है 330 आर्टिकल 330 का क्या आशय होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षण है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 82 पूछा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। ए है वर्ग संघर्ष, बी है प्रत्यक्ष विधि और सी आपका सामाजिक उद्विकास और डी है क्रियात्मक अनुसंधान। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम किससे संबंधित है।
प्रश्न नंबर 82 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर, सामाजिक उद्विकास से संबंधित है इन्होंने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 83। पूछा है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी थी? ए है जीन बोड्रीडाल, और बी है आपका एंथोनी गिडेंस, सी है एम फूको, डी है जे अलेक्जेंडर। प्रश्न नंबर 83, और 83 का राइट आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, एम फूको, मिस्टर फूको इज़ द सी राइट आंसर। इनकी पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, पुस्तक मिस्टर फूको की है। और प्रश्न नंबर 84 पूछा, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ था? सन 1818 में, बी सन 1835 में, और सी है सन 1838 में, और डी है सन 1848 में। एक विषय के रूप में, विशिष्ट विषय के रूप में सोशियोलॉजी की कब प्रारंभ हुआ था, किस डेट में हुआ था? प्रश्न नंबर 84 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर है 1838 में राइट आंसर है। अगस्त कॉम्ट इसके पिता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सी राइट्स मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? ए है एक शिल्प, बी है एक विज्ञान, सी है एक कला, और डी है एक विधि। समाजशास्त्र क्या है राइट मिल्स के अनुसार? 85 बिल्कुल एक शिल्प है, ए इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 86 पूछा, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, किसने कहा था? ए है एच एम जॉनसन, बी है ए एम रोज, और सी है मैकाइबर एवं पेज, और डी है मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामूहिक समूहों का अध्ययन है, किसने कहा था? प्रश्न नंबर 86 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर इसका ए एच एम जॉनसन, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 87 पूछा है, समाजशास्त्र को ना तो सार्वभौमिक विज्ञान मानना उचित होता है, और न ही मानव समाज का संक्षिप्त चरित्र प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। यह कथन दर्शाता है कि ए समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, बी समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है, सी समाजशास्त्र अन्य समाजों विज्ञानों से संबंधित है, और डी आपका समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 87 आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर बताएं 87 का क्या है? बिल्कुल समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होता है, जैसे राजनीतिक है आपका और मनोवैज्ञानिक है, मतलब जितना राजनीतिक को देता है उतना ही लेता है, एक दूसरे से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक ये जुड़वा बहनें बांधते हैं इसको एक दूसरे को। और आगे देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 88, समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? ए है यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, बी है क्रम से यह सबसे बाद में विकसित हुआ है, और सी आपका यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, और डी है अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 88 आपके सामने प्रश्न है, और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का? बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर, क्रम से यह सबसे बाद में विकसित हुआ है। अगर देखा जाए तो ये देखिए इसका क्रम ये लिखा है, खगोल गणित शास्त्र और खगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र, जीव शास्त्र और समाजशास्त्र, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समाज की अवधारणा को समझने के लिए गेसेलसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए है एफ टॉनिज, बी है बार्टोमर, और सी आपका डेविस, डी है मैकाइबर। किसने किया था समाज की अवधारणा को समझने के गेसेलसॉफ्ट के अवधारणा शब्द का प्रयोग किसने किया था? 89 बिल्कुल एफ टॉनिज ए राइट आंसर है, इन्होंने किया था समझने के लिए समाज को, जो कि जर्मनी भाषा का शब्द हुआ है। नेक्स्ट है 19, निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? ए अमूर्तता, बी मूर्तता, और सी संबंध, और डी आपका संघर्ष। प्रश्न नंबर 19 का आंसर बताएं क्या है? और 19 का आंसर क्या है? कौन सी समाज में संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 19 का आंसर है बिल्कुल बी, मूर्तता नहीं है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं 91, गेमेंसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किस अवधारणा को समझने के लिए किया जाता है? ए है समुदाय, बी है समाज, सी है समूह, और डी है संस्था। जो टॉनिज ने दिया था, गेमेंसॉफ्ट की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? टॉनिज ने किया था। इसको क्या समझने के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। 91 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर है समुदाय को समझने के लिए किया जाता है, कम्युनिटी को। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 92,
सजातीयता की विशेषता किस में पाई जाती है? ए समिति में, बी समुदाय में, सी समाज में और डी समूह में। सजातीयता की विशेषता सभी लोग जानते हैं, ये पाई जाती है आपकी समुदाय में। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, हम की भावना होती है इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न 93, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध वाले समूह का क्या नाम है? ये है द्वितीयक समूह, बी है संदर्भ समूह, सी है प्राथमिक समूह, डी है औपचारिक समूह। जो आमने सामने के संबंध होते हैं वह क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 93, बिल्कुल उनको प्राथमिक समूह कहते हैं जो आमने सामने के संबंध होते हैं। जैसे कूले ने प्रतिपादित किया था 1990 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 94, पूछ रहा कौन सा द्वितीयक समाज का समूह का उदाहरण है? ए मजदूर यूनियन, बी है परिवार और सी आपका खेल और डी है मित्र समूह। द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बताएं। बिल्कुल मजदूर यूनियन, जो मजदूर होते हैं जो काम करते हैं कारीगर लोग, वो उनको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 95, कि एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ किया? ए नवसारी में, बी महुआ में और सी समीरपेट में और डी रामनगर में। कि एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ किया था? प्रश्न नंबर 95, बिल्कुल उन्होंने नवसारी में किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 96, टायलर ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की है? ए प्रकारात्मक, बी तात्विक और सी ऐतिहासिक, डी है सामाजिक। टायलर ने कहाँ की थी? टायलर ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की थी? 96 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल तात्विक, बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न 97, ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उसे जादू का नाम? ए संक्रामक जादू, बी सफ़ेद जादू, सी पीला जादू, डी काला जादू। ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उसे कौन सा जादू कहते हैं? बिल्कुल उसे काला जादू कहते हैं। और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 98, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? ए सहिष्णुता, बी पूर्वाग्रह, सी तनाव और डी आपका असुरक्षा। प्रश्न नंबर 98 आपके सामने प्रश्न है। और 98 का आंसर क्या है? बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा ए सहिष्णुता, ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 99, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? ए है आर्थिक, बी है धार्मिक, सी है सांस्कृतिक और डी आपका प्राकृतिक। भ्रष्टाचार का प्रमुख आधार क्या है, कारण क्या है? प्रश्न नंबर 99, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए आर्थिक, ए इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का 100 प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है। समाज की संरचना एवं उनके कार्यों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए धार्मिक परिवर्तन, बी सांस्कृतिक परिवर्तन, सी सामाजिक परिवर्तन, डी संरचनात्मक परिवर्तन। क्या परिवर्तन कहते हैं? 100, बिल्कुल इसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आज का क्लास का सेशन का आपने आनंद उठाया होगा। ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आया हो सेशन तो लाइक ज़रूर करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर से अधिक शेयर करें। और अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं तो शाम को 7 बजे डेली उसकी क्लास चलती है। ठीक है, उसको ज्वाइन करें इसी प्लेटफॉर्म पर, और आपका मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है उस क्लास में। और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।